राहुल के गायब होने के बाद गांव में गहरा डर छा गया। खाली गांव की गलियां, कोहरा रेंगता हुआ और चांदनी के खिलाफ एक अशुभ बरगद का पेड़ छाया हुआ। किसी ने भी अभिशाप के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब और पेड़ नहीं, लेकिन एक बूढ़े आदमी रामनारायण, जिसने अपनी आंखों से एक तांत्रिक की मृत्यु देखी थी, फुसफुसाया वह वापस आएगा। लेकिन राहुल के शरीर में एक अनुष्ठानिक अग्नि की त्वरित झलक, एक जलती हुई आकृति चीख रही है। पेड़ की शाखाएं असामान्य रूप से हिल रही हैं। राहुल लौटता है। तीसरी रात को एक अर्ध चंद्रमा और ठंडी हवाओं के नीचे डॉट एक आकृति के किनारे पर दिखाई दिया। फटे कपड़े, बेजान आंखें, लेकिन चेहरा राहुल का था। राहुल, नरम, फटी हुई आवाज, पेड़ जाग गया है, कोई नहीं बचेगा। भय शुरू होता है, हॉरर तेज होता है। उस रात राहुल के कमरे से अजीब आवाजें गूंजी। दीवारों पर काले तांत्रिक प्रतीक कहीं से भी प्रकट हुए। और रब राहुल की आंखें अब चमक रही थीं। अब और इंसान नहीं। मोमबत्ती बुझ जाती है। दीवारों पर प्रतीक दिखाई देते हैं। राहुल दर्पण में खाली घूरता हुआ दिखाई देता है। यह अब एक पेड़ नहीं है, यह मृत्यु है। गांव के पुजारी मंदिर में मृत पाए गए। आंखें खुली हुई बॉइंट जैसे डर से जम गई हों। उसके हाथ में एक जली हुई छड़ी, जिस पर लकड़ी में शब्द झुलसे हुए थे। अगला कौन है? गांव अब जानता था। तांत्रिक की आत्मा लौट आई थी। राहुल के शरीर के अंदर वह पेड़ से बच गए थे, और अब यह उन सभी का शिकार करता है। पेड़ की शाखाएं गांव में फैली हुई हैं। छायाएं घरों को निगल जाती हैं, चीखें दूरी में गूंजती हैं। राक्षसी राहुल, गहरी गूंजती आवाज, मेरे पास वापस आजा, 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 भाग दो। यही समाप्त होता है। आगे क्या होगा? क्या राहुल गांव को बचा पाएगा? जानने के लिए भाग 3 देखें। और ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।